पहले अगर देखिए टॉस जीता था, फील्ड का फैसला किया पुरंदर पैंथर्स ने और न्योता दिया है बल्लेबाजी करने का रायगढ़ 11 को। पहली गेंद पे चौका है, क्या वापसी करेंगे? स्विच हिट तो खेला है और उस पर संपर्क भी अच्छा है। गेंद ने फिर से एक बार 22 के रूप में आता हुआ यह चौका, भागे के रन कहेंगे जनाब इनको। पहले बल्ले से उसके बाद में 22 के साथ में रन आ रहे। शायद चाहेगी ये रायगढ़ 11 की टीम जैसे भी आए मानो रन आए, रन महत्वपूर्ण है, रन आते जाइए। फिलहाल एक ये शॉट के बारे में अक्सर कहता हूं मैं कि ये स्विच हिट का शॉट कुछ इस तरह से बनी तो बनी नहीं तो अब्दुल गनी बनता है तो खूबसूरत बनता है, बिगड़ता है तो जनाब विकेट भी कभी कभी मिलते हैं। बिंदी गेंद तो फिर लगे ही रहती है। 8 रन लगे बोर्ड के ऊपर, पहले 2 गेंदों में आ चुके हैं 2 चौके, एक 22 का और पहले तो स्वागत वाला। एक और मतवा, तीसरा लीजिए, ये तीसरा चौका है। मनोज साठे ब्लास्ट कर रहे हैं बीच मैदान में और ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसीलिए देखिए पावर प्ले का ये 2 हो रहे हैं, इसके अंदर मनोज साठे जनाब पावर दिखा रहे हैं। पावर दिखाने का मौका मिलता है हर एक को और उस मौके को बिल्कुल भुना रहे हैं, दोनों हाथों से कबूल कर रहे हैं और मनोज की बहुत जबरदस्त पिटाई कर रहे हैं। 12 रन लगे बोर्ड के ऊपर, जिसकी उम्मीद की थी पुरंदर पैंथर्स ने टॉस जीतने के बाद में फील्ड करने का, कुछ हद तक पहले 3 गेंदों पे सही साबित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। एक और मतवा, ये रचनात्मक तरीके से खेला, फिर से पोजीशन पे खिलाड़ी इस बार मौजूद है, रन मिलेगा दुक्का। बार बार गेंदें जा रही थी फलक पे, गेंदबाज की जान आई थी हलक में क्योंकि 3 गेंदों पे आ चुके थे 12, उसके बाद में थोड़ा सा दुक्का वाला भी रन आता हुआ। 14 रन लगे बोर्ड के ऊपर, एक कड़क मुकाबला यहाँ पर देख रहे हैं आप। अब देख रहे हैं एक तरफ टीम के ऑनरों की भी जान प्रतिष्ठा लगी है, एक तरफ विलास बाबू खड़े हैं, दूसरी तरफ आसिफ भाई कलमानी, ये 2 योद्धे कह लीजिए इनको, इनकी ये टीम है पुरंदर पैंथर्स रायगढ़ 11। एक और मतवा, पीछे हटे, जबरदस्त कट किया है, फिर से एक बार मिसफील्ड होती हुई। अब 3 खिलाड़ी भाग तो रहे जनाब, लेकिन अंत में क्या रोक लिया है? क्या यहाँ पर कुछ रन से सेव किए? लग तो रहा है कि जनाब सेव किए, लेकिन क्या बेहतर ये शॉट था। इस पे रन मिले बस 2 रन यहाँ पर आता हुआ। तीन रन आए इस गेंद पे, सजी 3 रन जी, 3 के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। एक और मतवा, बल्ला। फिलहाल देखिए इसके अंदर क्या देख सकते हैं आत्मविश्वास ज्यादा है, विश्वास की कमी है, क्या यहाँ पर सफलता मिली है? क्या सफलता मिली है? पहले ओवर में बहुत सारी पिटाई भी जरूर हुई है, लेकिन उसके साथ में क्या राहत की यहाँ पर राहत की सांस भी ली है। गेंदबाज ने बल्लेबाज जा रहा है, इसका मतलब तो वो विकेट का पतन है, लेकिन पहले ओवर में देखेंगे तो तकरीबन 17 रन आए हैं, जिसके अंदर 3 चौके, एक दुक्का आया है, एक तिक्का भी आया है, तो सारी तरह से रन आए और विकेट भी यहाँ पर मिलता हुआ। अंत के समय में देखा कि यहाँ पर विकेट आई है और कुछ हद तक देखेंगे तो मयूर को कुछ हद तक राहत की सांस जरूर ली है, लेकिन 17 के योग पे टीम को खतरा मिला है। रायगढ़ 11 की अगर बात करेंगे तो विकेट का पतन होता हुआ। सागर निवंगु ने बिल्कुल बहुत जल्दी से डगआउट में जाते हुए, लेकिन इसके बाद में अगर देखिए तो अब बल्लेबाजी करने के लिए रायगढ़ 11 का एक और सितारा मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आ रहे हैं, वैभव। हॅलो, पुणे महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका आणि कोकण कन्या म्हणून सुप्रसिद्ध असलेल्या आदरणीय अश्विनीताई जाधव यांचं आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे। मनपूर्वक हार्दिक स्वागत मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या वतीने। त्याचप्रमाणे सामाजिक कार्यकर्ते आदरणीय तुकारामजी जाधव साहेब, आपलेही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। आपका स्वागत किया जनाब चौके के साथ में। एक और मर्तबा स्विप शॉट यहाँ पर, इसके ऊपर मिलेंगे रन 4।
यहाँ पर अगर देखेंगे तो फिर से एक बार गेंदबाजी में महेंद्र साळुंके यहाँ पर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं और पहली गेंद पे ये कड़क शॉट खेला है फिर से एक बार बल्लेबाज मनोज साठे। ये खिलाड़ी बहुत ही खास है। 17 का खतरा हमेशा रहता है, लेकिन ये खिलाड़ी कहा कि मैं खुद एक खतरा हूँ, मुझे किस खतरे से डरना है जनाब। तो चौके के साथ में एक और मतबा घुटना टेक और तमाशा दिखा नहीं है। फिर से एक बार खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, दूसरा रन लेना चाहते हैं, पूरा भी कर लेंगे। इसीलिए कहते हैं ना जनाब, चीते की चाल बाज की नजर, इसके ऊपर संदेह नहीं है। और आज तकरीबन बहुत सारे बाज आ चुके हैं इस मैदान पे। ये बस किसी को उठा के ना ले जाए। ये किसी का बोला, किसी को नहीं उठा सकते, किसी का कुछ चीज ले सकते हैं। फिलहाल ये 2 के साथ में एक और मतबा 23 पे पहुंचा है टोटल टीम रायगढ़ 11। ये बहुत जबरदस्त टीम है। वैसे तो रायगढ़ टेनिस क्रिकेट में रायगढ़ का और टेनिस क्रिकेट का एक गहरा नाता है। इसके अंदर देखिए रायगढ़ की जैसे ही खिलाड़ी मैदान में उतरते हैं तो बहुत ही खतरनाक लगते हैं। एक और मतबा फंसाया था इस मतबा, और लेकिन यहाँ पर लेग बिपोल के शिकार बने हैं यहाँ पर खिलाड़ी मनोज साठे। लेकिन शायद यहाँ पर थर्ड अंपायर की तरफ रुख किया है, लेकिन देखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि रायगढ़ 11 के वैसे ही वो धक धक बढ़ चुकी है ना जनाब। क्योंकि फेयर अगर देखिए अंपायर डिसीजन की बात होगी तो सॉफ्ट सिग्नल ने कहा तो भाई उंगली तो खड़ी हुई है। क्या यहाँ पर इस उंगली को जो न्योता दिया है क्या बदलने का है, क्या यहाँ पर बदल जाएगा? वो कहते हैं ना कि वैसे तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में बस एक ही धक धक गर्ल है, उसकी धक धक ने तो सबकी धड़कने बढ़ा दी है। लिंबाजी दिघे जावेशक। लेकिन इस मैदान में इस समय मनोज साठे की और रायगढ़ 11 की वो कहते हैं ना बढ़ चुकी है धक धक, और फिर से एक बार धक धक हो रही है। क्या यहाँ पर बचेंगे या फिर फंसेंगे? क्योंकि यहाँ पर मनोज साठे की जान बिल्कुल हलक में आई है। क्या राहत की सांस मिलेगी या फिर पकड़े गए हैं, क्या पकड़े जाएंगे भी? क्या डगआउट में जाने का मौका मिलेगा? अक्षय निर्मल बिल्कुल तैयार है। वो कहते हैं ना जनाब, बंदा कड़क है, क्या कड़क को कड़क की साथ मिलेगी, ये देखने वाली बात है। लेकिन रायगढ़ 11 चाहेगा कि कुछ हद तक ये बला टले। फिलहाल देखिए पुरंदर पैंथर्स के भी 12th मैन काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए सबसे पहला होता है कि अंपायर का डिसीजन है ये आपके पक्ष में है। तो क्या इसके ऊपर कुछ होते हैं ना, वो आप सुनते रहते हैं लेकिन वक्त ले रहे। देखिए वक्त के साथ में चलिए, बहुत सारे मुकाबले खिलाने हैं। क्या फिर वो अक्षय निर्मल की तरफ माइक दिया जाए, फिर वो थर्ड अंपायर जिस तरह से बातें चलती है कीप रोलिंग, वो टप्पा इधर है या उधर है, लेकिन कहीं का भी टप्पा आ जाए, लेकिन इस मैदान पे आ रहा है टप्पा। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित ये हनुमान नगर प्रीमियर लीग आप देख रहे हैं। एक बेहतर काम आज जबरदस्त टीमें खेल रही है। प्रोफेशनल अंपायर भी आप देख रहे हैं, कुणाल निकल जे उनके साथ में। वो फिर से एक बार कहते हैं ना रेड सिग्नल, रेडी होता है जनाब। यहाँ पर खतरा है और मनोज साठे ये अपने आप को समझाते हुए जनाब खपा है जिंदगी तुझसे, मैं तो चूका हूँ, मेरे साथ रिव्यू भी चला गया, मैं खुद भी जा रहा हूँ। वो अक्सर कहते हैं जनाब कि डूबते हुए को तिनके का सहारा। वैसे थर्ड अंपायर का सहारा तो मांगा था, सहारा उसी को मिलता है जो लड़ने की ताकत रखता है। एक और बढ़िया विकेट यहाँ पर गिरता हुआ मनोज साठे चले बैक टू दी पवेलियन, और विकेट की पतन होता हुआ दूसरा झटका लगता हुआ। टीम का स्कोर देखेंगे तो 23 पे ये दूसरा झटका लगा है। हालांकि पहले ओवर में रन आए थे 17। एक जबरदस्त शुरुआत थी, शुरुआत अच्छी है, लेकिन क्या उसको अंजाम दे सकते हैं? अब रायगढ़ 11 की मुश्किलें बड़ी है, क्योंकि मनोज साठे एक आक्रामक तेवर अपनाए हुए थे। उनकी जगह पर बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में शेखर। शेखर मोहर आया है बल्लेबाजी करने के लिए। ये
दोहरा प्रेशर रहेगा पावर प्ले के अंदर। पहले ओवर में रन आए थे 17, दूसरे ओवर में अब लड़खड़ाती पारी। और इस बार देखिए ये खिलाड़ी बहुत ही खास है, इसीलिए कहते हैं ना मोबाइल के अंदर आपको जनाब नेटवर्क चाहिए और क्रिकेट के मैदान में आपको फुटवर्क चाहिए। बगैर मोबाइल में नेटवर्क मोबाइल चलता नहीं है आज, खाली इनकमिंग आउटगोइंग जो कहते हैं ना उसके भी ऊपर पाबंदी लग जाएंगे। वैसे ही टेनिस क्रिकेट खेल रहे हो या प्रोफेशनल लेदर क्रिकेट आपको जनाब फुटवर्क चाहिए। ये दो चीज़ें ध्यान में रखिए, बढ़िया क्रिकेटर बन सकते हैं। शायद देखिए 23 पे थोड़ा सा रुक चुकी थी गाड़ी, 24 पे पहुंचती हुई। फुल टॉस गेंद तोहफा दोनों हाथों से कबूला जनाब ने और जड़ दिया। वन बाउंस चौका है बॉस। वो कहते हैं ना तोहफे कबूल किए जाते हैं, चाहे वो क्रिकेट के मैदान में हो या जिंदगी के मैदान में कबूल कर लेना चाहिए। कबूल का बड़ा मंत्र है, कबूल जो करता है उसको बहुत अच्छा मिलता है, कबूल नहीं करते तो फिर कुछ भी नहीं होता। देखिए कभी कभार होता है कि शादी ब्याह में इरशाद सर जब तक कबूल 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 नहीं करते तब तक कबूल भी नहीं होता। सबकी नजरें ना अंत में कबूल पे आती है, उसी तरह से ये गेंदबाज ने बिल्कुल तोहफा दिया था, कबूल कर लिया। एक और मतबा पीछे हट के कट किया है, फंसाया, एक तेरी एक मेरी वाली कहानी। और कह रहे जनाब की खूबसूरत आपकी बल्लेबाजी है तो बदसूरत मेरी गेंदबाजी नहीं है। फिर से एक बार फंसाया, 2 विकेट तो थे पहले। रायगढ़ 11 का तीसरा खिलाड़ी यहाँ पर निकलता हुआ बैक टू दी पवेलियन। विकेट का पतन बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। गेंदबाज की बात करेंगे, दोनों टीम ताकतवर टीम है। टॉस जीतने के बाद में फील्ड का फैसला किया। कुछ हद तक पहले ओवर में ऐसा लगा कि शायद गलत किया है अपने कप्तान ने। फिर से एक बार वो अब कहते हैं ना जनाब कि अब आया ना ऊट-पट पहाड़ के नीचे, कुछ वैसा काम यहाँ पर होता हुआ। 3 विकेट पुणे महानगरपालिकेच्या माजी नगरसेविका आदरणीय अश्विनीताई जाधव या ठिकाणी उपस्थित राहिल्याबद्दल मैत्री क्रिकेट पक्षाच्या वतीनं त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते। त्यांचा सन्मान आदरणीय पूजा या ठिकाणी अशी त्यांना विनंती करतो। गेंदबाजी में आए हैं प्रमोद कुडले और बल्लेबाजी बाहर पे देखें तो रायगढ़ 11 के एक और सितारा नीलेश आए हैं। नीलेश सकपाल आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। अब देखना है किस तरह से 24 नंबर जर्सी इनकी गेंदबाज का प्रमोद कुडले। ओह पहली गेंद अच्छा खेले, लॉन्ग और रीजन में खिलाड़ी डाउन दी बॉल नहीं है जनाब। आगे गए थे लेकिन आगे खतरा था जनाब, आपने पहचाना नहीं है। गेंद उड़ती हुई फिर से एक बार चली, पहले गेंद में फिर से एक बार कहानी बनी है, एक और चौका आता हुआ। अब तक 3 ओवर, तीसरा ओवर प्रगति पे प्रमोद कुडले आए हैं। तीनों ओवर में अब तक रायगढ़ 11 के खिलाड़ियों ने 3 चौके से ही ओवर की शुरुआत की है। पहले ओवर में मनोज साठे ने शुरुआत की थी, दूसरे ओवर में भी मनोज साठे ने शुरुआत की थी चौके के साथ में, तीसरी ओवर में भी अब पहले गेंद पे चौका है। एक और मतलब पीछे हट के कट किया है, पॉइंट में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। थोड़े से फंबल होते नजर आए, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना किया यहाँ पर खिलाड़ी ने। नीलेश एक और अच्छा यहाँ पर अच्छा ड्राइव देखने मिला। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। शायद इस मरतबा देखिए सिंगल लेंगे, छोर बन लेंगे, स्कोर कार्ड में इजाफा होता है, रन यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। रायगढ़ 11 की बात करेंगे तो एक 2 विकेट के बाद में थोड़ी सी फिसलती हुई नजर आ रही है टीम। एक और मरतबा फंसाया, गेंद ऊपर है, दूर नहीं है, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद कहीं खिलाड़ी को पिक नहीं किया गेंद ने। यहाँ पर अगर देखें रन सिंगल यहाँ पर आता हुआ, सिंगल के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। 34 रन, 34 रन लगे बोर्ड के ऊपर। पहले ओवर में रन आए थे 17, उसके बाद में वापसी की। ये देख लीजिए स्विप खेलना चाहते थे, शायद यहाँ पर अपील भी की है। कुछ हद तक देखिए एसपी 12 नंबर जर्सी इन्होंने अपील की है। गेंदबाज बस देख रहे थे, वो कहते ना जिस गेंदबाज आपका चौकन्ना उसी को ज़्यादा अपील करने चाहिए। और अंपायर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के मैदान में हो तो फिर एंग्री आके देख लीजिए आप। इस बार डांसिंग डाउन द ग्राउंड कदमों का इस्तेमाल किया और खिलाड़ी वहां पर मौजूद है। जनाब ये गलती करते नहीं है, सिंगल यहां पर आएगा। सिंगल के बाद में 35 रन लगे बोर्ड के ऊपर, माफ कीजिए 36 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 36 रन।
36 रन लगे बोर्ड के ऊपर, ये 3 के बाद में 36 रन। फिर से एक बार देखिए वापसी कर रही है टीम पुरंदर पैंथर्स की टीम। पहली महंगे ओवर, उसके बाद में लगातार 2 बढ़िया ओवर, 2.5 ओवर देखने मिले। अब गेंदबाजी में फिर से एक बार पुरंदर पैंथर्स का एक और योद्धा वीर मयूर लोखंडे आते हुए। अब देखना है किस तरह से गेंदबाजी करते हैं। और ये देख लीजिए जनाब, ज्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते, लेकिन उसके अंदर रन भी मिल सकता था। एक रन देखिए, आपको अगर संदेह है कि लेना चाहिए तो लेना ही चाहिए। वो भरोसा चाहिए अपने पार्टनर के ऊपर, और एक एक रन जहां पर अवसर बनता है वहां तो डेफिनेटली लेना चाहिए। फिलहाल फिर से एक बार गेंदबाजी में मयूर, एक और मरतबा यहाँ पर देखिए भाग्य का सहारा मिलेगा, क्योंकि खेलना चाहते थे कहीं और, गेंद चली गई कहीं और, इसी वजह से रन भी मिला है। सिंगल के साथ में शायद पुरंदर पैंथर चाहेंगे कि सिंगल खेलते रहिए, बड़े शॉट बस आए नहीं। लेकिन इसके अंदर देखिए बड़े शॉट चाहिए आपको, रन चाहिए तो बड़े शॉट चाहिए। मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानला वेळोवेळी सहकार्य करणारे, रात्री अपरात्री आमच्या हॉस्पिटलविषयी काही एक संबंधित तक्रार असेल तर त्याचं निरसन करणारे आमचे लाडके मित्र आदरणीय सुनीलजी गडशी या ठिकाणी उपस्थित आहेत। मैत्री प्रतिष्ठानच्या वतीने आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। लक्ष्मणदादा नरोडे यांना विनंती करतो आपण त्यांना या ठिकाणी सन्मानित करावं। माफ करा, सचिन अप्पा गडशी, आदरणीय सचिन अप्पा गडशी यांना या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे। सह्याद्री हॉस्पिटल फाउंडेशन आदरणीय सचिन अप्पा गडशी। फिलहाल अगर देखें तो रन सिंगल के साथ में फिर एक मरतबा इजाफा होता हुआ, लेकिन रन चाहिए तो किसी दोनों में से एक खिलाड़ी को वो एक्सेलेटर पे कदम रखना ही पड़ेगा, वरना ये तो सिंगल डबल की गाड़ी चलती रहेगी तो फिर वो पुरंदर पैंथर चाहेंगे कि भाई ऐसे ही खेलते रहिए। एक और मरतबा ये काफी बाहर है, इन्हें पीछा तो जरूर किया था। अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, स्कोर कार्ड में अतिरिक्त मिस्टर एक्स्ट्रास की यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ोतरी होती हुई। बोर्ड के ऊपर देखें तो जहाँ पर रन लगे हैं 41 रन लगे बोर्ड के ऊपर। फिर से एक बार इस बार देखिए चहलकर में की थी, लेकिन फिर से एक बार अतिरिक्त रन यहाँ पर जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रनों के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। फिलहाल अगर देखेंगे बात करेंगे तो एक जबरदस्त मुकाबला। मयूर एक और मरतबा स्विंग और मिस की कहानी है, बल्ला पहले घूमा, गेंद चली फिर से एक बार। ये देखिए स्विंग और मिस की कहानी है। रायगढ़ 11 एक तरफ देखिए धुरंधर नामों के साथ में ये टीम रायगढ़ बिल्कुल टेनिस क्रिकेट के लिए एक जबरदस्त दुनिया, उस नाम के साथ में रायगढ़ 11 आप खेल रहे हैं तो कुछ हद तक वो पिटारे में से आपके पिटारे में से वो शॉट भी निकलना चाहिए। मयूर फिर से बात तैयार, यहाँ पर फिर से एक बार तीसरा एक्स्ट्रा इस ओवर में आता हुआ, लंबा ओवर बन रहा है। कहीं ना कहीं अगर मयूर लोखंडे की बात करेंगे, एक 6 गेंदों वाला ओवर बना नहीं, अब 9 गेंदों का यहाँ से भी दिख रहा है। शायद अगर मयूर लोखंडे को गुस्सा आ जाए, एक और अतिरिक्त रन डाल दिया जाए, रायगढ़ 11 जाएगी ऐसे 10-12 एक्स्ट्रा ओवर आते जाए, लेकिन ये होगा नहीं, इतना आसान नहीं है। फिर से एक बार देखेंगे तो बल्लेबाज बिल्कुल तैयार है इस मरतबा। और इस बार देखिए बहुत ही अच्छा शॉट है, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर खिलाड़ी वहां पर तैनात है। रन सिंगल या दूसरा रन लेना चाहते हैं, लेकिन पूरा भी करेंगे। बहुत जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट बोथ द बैट्समैन, क्या बेहतर यहाँ पर कार्य किया है। इसी वजह से देखेंगे तो अंत की गेंद में आ गए 2 रनों के साथ में 4 की कहानी खत्म हो चुकी है। 4 के बाद में 45 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 3 विकेट के नुकसान पे टीम रायगढ़ 11। 12 गेंदें अभी विशेष है, 12 गेंदों में ये कितना टोटल बनाएंगे। पिछले मुकाबले में देखें तो 80 रन लगे थे, फिर भी जान हलक में आई थी टीम की, लेकिन अब 45 रन बहुत कम रन है।
वो कहते हैं ना, क्रिकेट के मैदान में हो या जिंदगी के मैदान में, आप लड़ते रहिए। क्रिकेट के मैदान में ये तो क्रिकेट का मैदान यही तो सिखाता है, लड़ना सिखाता है ये क्रिकेट का मैदान। यहाँ पर एक है कि आपकी परिस्थिति जरूर कभी कभार विभिन्न होती है, लेकिन उस परिस्थिति के सामने भी आपको लड़ना है। वो कहते हैं ना जनाब कि माहौल के साथ में अपने आप को बदलना सीख लीजिए, क्योंकि देखिए वक्त बदलता जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि गेंदबाज आपके ऊपर हावी होते हैं, बल्लेबाज बिखरते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिर से एक बार बल्लेबाज अगर संयमी हो, बल्लेबाज का भी दिन आता है। उसके लिए कहते हैं ना जनाब कि जब तालाब भरता है तो मछलियां चींटियों को खाती है, वही तालाब जब सूख जाता है तो हम देखते हैं कि चींटियां मछली को खाती है। ये कहानी है जनाब। इसके लिए होता यूं है कि आपको जो आप जिसके लिए है, वक्त बदलते देर नहीं लगती, आपको उस वक्त के अधीन बनने की कोशिश करना है। गेंदबाजी में बदलाव होता हुआ यहाँ से देखें तो बस 12 गेंदें शेष है। गेंदबाजी में आए हैं पुरंदर पैंथर्स का प्रमोद कुडले, दूसरा ओवर लेकर आए हैं गेंदबाजी मार पे। और नहीं है जनाब, यहाँ पर बस तीनों का चल रहा है खेल। भाई गेंदबाजी में गेंदबाज आ रहे हैं, गेंद डाल रहे हैं, बल्लेबाज बल्ला घुमा रहे हैं, बस तीन ही इंसान खेल रहे हैं। फिर से एक बार प्रमोद कुडले बनाम नीलेश, और नहीं है इस बार टॉपेज है और कॉटन बर्ड का मौका, जनाब ने पकड़ा कैच। नीलेश की कहानी यहाँ पर खत्म हो चुकी है। विकेट का झटका मिलता हुआ एक चौथा विकेट यहाँ पर रायगढ़ 11 का गिरता हुआ, मेरे हिसाब से वो लई में नजर नहीं आई। मनोज साठे बेहतर बल्लेबाजी की थी, बहुत सारे रन आए थे। पहले ओवर में 17 रन आने के बावजूद भी ये टीम लड़खड़ाती नजर आ रही है। योगेश निमगिरे, वो कहते हैं ना जनाब, बीच मैदान कप्तान चले हैं सीनातान। ये कप्तान है, ये कप्तान के कंधों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक कप्तान होता क्या है कि सामने वाले टीम को, विरोधी टीम को बिल्कुल खदेड़ने की ताकत रखता है। वो कप्तान होता है, 11 को संभाल के सामने वाले टीम को जिस तरह से नेस्त नाबूद करना है, इसीलिए कप्तान बनाया जाता है। अब तो टीम मुसीबत है। वो कहते हैं ना, डूबते हुए को तिनके का सहारा। क्या इस रायगढ़ 11 का टीम अब लड़खड़ा रही है, टीम डूबती हुई नजर आ रही है कि इसके ऊपर सहारा बनेंगे। मैन इन फॉर्म, और ये देख लीजिए क्या बेहतर है गेंदबाज है। ये जब से आए हैं प्रमोद कुडले, बिल्कुल मौका ही आया नहीं है बल्लेबाजों को। योगेश निमगिरे अब क्या आप काम करेंगे? और नहीं है चहल कर्मी कह रहे हैं। वो कहते हैं ना जनाब, मैं अक्सर कहता हूँ ये गेंद बाहर बुलाती है मगर जाने का नहीं, क्योंकि जाएंगे तो फिर अंपायर पॉइंट देने का नहीं। एक और मरतबा देख लीजिए, नहीं है इस मरतबा अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, अतिरिक्त रन के साथ में कारवा आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अंत के लम्हों में, अंत के क्षणों में आपको धुआंधार बल्लेबाजी करना पड़ेगी, वरना फिर वो जो कहानी रचने के लिए जो मनोज साठे ने जो कहानी लिखी थी पहले मरतबा, वो कहानी बनेगी नहीं। फिर से एक बार प्रमोद कुडले, इस बार देखिए संपर्क अच्छा है, लॉन्ग ऑन रीजन में खिलाड़ी डाउन दी बॉल, क्या चेस छोड़ रहे हैं। वो कहते हैं ना जनाब कि ये शादी ब्याह का समय नहीं है कि जनाब जो लड्डू बांटे जा रहे हैं। वो कहते हैं ना, क्या छूटा दिल टूटा। एक रन शॉट है, ये एक रन शॉट है, जले के ऊपर नमक है। वो रायगढ़ 11 के लिए मराठी में एक अच्छा लफ्ज मेरे को यहाँ पर सूझता हुआ, आधीच कर्जबाजारी त्यात मागतोय उसना शेजारी। देखिए रनों के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है सर जी, और उसके अंदर एक शॉर्ट रन है, करे तो क्या करे। और ये यहाँ पर बल्ला घूमा, मैदान नहीं झूमा है, लेकिन पुरंदर पैंथर्स के योद्धे झूम रहे हैं, क्योंकि क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है प्रमोद कुडले की। तारीख अगर देखें बड़ी तारीफ करेंगे। 5 की कहानी खत्म। 5 के बाद में अगर देखें बोर्ड के ऊपर लगे रन 47 रन, बहुत ही कम टोटल नजर आ रहा है। वो कहते हैं ना जनाब कि कम खर्चे पे ज्यादा चर्चे होने चाहिए, लेकिन खर्चा आपको ज्यादा करना है तो बैलेंस भी, बैंक बैलेंस भी बढ़ाना पड़ेगा, वरना रायगढ़ 11 के जो सारे खिलाड़ी है, गेंदबाजों को फिर मौका कहाँ मिलता है।
शायद देखेंगे तो अब ये रायगढ़ 11 के टीम के ऑनर की बात करेंगे तो विलास भाव खड़े थोड़ी सी ये भी चिंतित रहेंगे कि क्या बेहतर स्टार्ट मिला था, लेकिन उसको बरकरार रखा नहीं है। फिलहाल अगर देखिए पुरंदर पैंथर्स की तरफ से आखिर के स्लॉग ओवर में 6 गेंदे डालना है। ये 6 गेंदे ऐसे है कि 6 पे कुछ भी हो सकता है। अब तक देखेंगे हर टीम की एक कमजोर कड़ी होती है। क्या इस टीम की पुरंदर पैंथर्स की कमजोर कड़ी सोहम जादव है? क्या ये देखिए सबने तो अच्छा अच्छा कार्य किया है, लेकिन अब नंबर है 19 ईयर जर्सी इनकी है सोहम जादव। और इस बार देखिए कदमों का इस्तेमाल किया मिड ऑफ का खिलाड़ी प्रमोद कुंडले के ऊपर से गेंद जाती हुई, लेकिन दूसरा रन यहाँ पर आता हुआ। बस रन मिलेगा 2, तीसरा रन चाहते हैं लेना, स्ट्राइक रखना अपने पास रखना तो चाहते थे, लेकिन मिलेगा रन 2। 49 रन लगे बोर्ड के ऊपर, 5 गेंदे शेष है। ये 5 गेंदे इस मैच का टर्न करा सकती है, क्योंकि देखिए 5 गेंदों में 15 रन अगर आते हैं तो 65 रन अच्छा टोटल बन सकता है। और ये रफ्तार के साथ में किया गिरफ्तार सोहम जादव। ये अमेजिंग प्लेयर है, यंग है, और कहते ना जनाब ये बंदा बहुत कड़क है। कड़क गेंदबाजी करने के लिए जाना जाता है। रफ्तार के साथ में किया इन्होंने गिरफ्तार। विकेट का पतन होता हुआ एक और खिलाड़ी आधी टीम रायगढ़ 11 की आधी टीम पहुंचे अब डगआउट में। बस यहां से गेंदे बहुत कम अभी भी बाकी है। फिलहाल देखिए रायगढ़ 11 की तरफ से आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में संदेश उत्तेकर। अब देखना है मानो ये क्या संदेश लेके आए हैं, क्योंकि संदेश दिए जाते हैं। पहले ज़माने में देखेंगे तो कबूतर के सहारे वो पैगाम जाते थे, संदेश जाते थे, लेकिन वन वे ये रायगढ़ 11 का संदेश आया है। ये संदेश अब क्या लेके आया है ये तो अब इनकी बल्ला ही बोलेगा। फिलहाल एक तरफ सोहन जादव बहुत ही रफ्तार है, वेरिएशन है, और दूसरी तरफ संदेश। टीम मुसीबत में है, क्या सहारा बनेंगे? नहीं है आगे पीछे की कहानी, 1 2 3 इन्होंने सर के ऊपर हाथ पकड़ा। सोहम जादव ये कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, रफ्तार है, वेरिएशन है, और छोरा कमाल का है। अगर ये हरियाणा के अंदर जाते पुरंदर पैंथर्स के सोहम जादव, तो हरियाणा के अंदर बात निकलती हो कि ये छोरा कमाल का है। एक और मतलब पल्ला पहले घूमा है, इसका मतलब बड़ा शॉट की तलाश तो कर रहे हैं आप, लेकिन वो मिलेगा नहीं। संदेश का आना भी यहाँ पर फ्लॉप होता नजर आ रहा है। बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं, बहुत ही एक खराब सिचुएशन में गुजर रही है रायगढ़ 11 की टीम। उसी के साथ में बोर्ड के ऊपर रन लगे हैं 50 रन। वेल डन टीम रायगढ़ 11। आखिर में वो कहते हैं लड़खड़ाते हुए ना आप 50 तक आए हैं। सोहम जादव कुछ गेंदे शेष है, सामने कप्तान है, किस तरह से काम करते हैं नहीं है जनाब, लेकिन अतिरिक्त रन का सहारा जो मिल रहा है। 50 पे थे, अटके थे, 51 रन लगे बोर्ड के ऊपर। एक तरफ कप्तान साहब है जो कि आने के बाद में ऐसा लगा कि थोड़ा सा कप्तान भी अच्छा बेटर काम करेगा, लेकिन बना नहीं है। लेकिन अभी भी सोहम जादव पहला अतिरिक्त रन आया है इस ओवर का अगर बात करेंगे तो, लेकिन अभी भी चेंज ऑफ पेस। इस बार चेंज ऑफ पेस गति में किया परिवर्तन, कप्तान साहब को भेजा डगआउट में। सोहम जादव को मिल गई है एक और सफलता। ये भी बड़ी विकेट है। कहते हैं ना जनाब कि आप स्लो ओवर में आपका बेहतर, मैं तो समझता था कि हर टीम की कमजोर कड़ी वो अंत में होती है, लेकिन पुरंदर पैंथर्स ये कमजोर कड़ी नहीं है। इन्होंने वो जहाबाज को रखा है जो कि पकड़ने वाला है। वो मैं अक्सर कहता हूँ शिकारी अपने शिकार को खुद दबोच के रखता है, कुछ उस तरह से ये शिकार करना जानता है। और सोहम जादव छठा विकेट यहाँ पर गिरता हुआ आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बस एक गेंद शेष है। सोहम जादव क्या विशेष बनाएंगे बल्लेबाज? और नहीं है यहाँ पर आलमगीर पे शॉट, शायद दूसरी की मांग की है, बहुत तेजी के साथ में भागे हैं, शायद यहाँ पर ये लाभ मिलता हुआ। बाज तो आप देख रहे हैं बिल्कुल इस मैदान में। ये देखिए भागम भाग मैदान में भागम भाग है, लेकिन इसके ऊपर मानो ये रनआउट की विकेट भी यहाँ पर आती हुई। एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ, 7वां विकेट यहाँ पर रायगढ़ 11 के 7 सितारे डगआउट में बैठे। 6 की हो गई कहानी खत्म। 6 के बाद में रायगढ़ 11 का खेमा पहुंचा है। अगर बात करेंगे तो 53 का योग लगाया, अब 54 चाहिए।
मुकाबला जीतने के लिए अगर देखेंगे तो 54 रन चाहिए। आज के दिन का देखेंगे, पहले मैच की अगर बात करेंगे तो 74 रन लगे थे, दूसरी ओवर में 80 बोर्ड पे लगे। तीसरा ऐसा मैच है जिसके अंदर बस 53 पे बिल्कुल अटक चुकी है गाड़ी। फिलहाल देखेंगे माइक के साथ में फिर से एक बार जुड़ेंगे। वॉइस ऑफ मराठी सांगुले के बेहतर है और ये आवाज़ों के जादूगर है। सबसे पहली बात ये, इनके जुबान में अगर देखेंगे तो एक ही कहानी करते हो, वो हमेशा इधर उधर दिखाने की बातें करते रहते हैं। वो डब्लू का पता नहीं चला, जिस तरह से पूरी फिल्म हुई डब्लू का पता नहीं चला, उस तरह से हमारे इरशाद बागवान जब तक जुड़े हैं तब तक स्क्रीन का पता नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, गॉगल बदल लीजिए। चलिए टॉस के लिए आ जाइए। सामने वाली टीम उपस्थित तमाम क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा या ऐतिहासिक मैदानावरती मनपूर्वक स्वागत। ज्या ठिकाणी खेळली जाते स्पर्धा मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित HPL 2022। चलिए टॉस के लिए आ जाइए। राजगढ़ योद्धा, एक तरफ योद्धा की टीम है और दूसरी तरफ राजगढ़ योद्धा और दूसरी तरफ प्रतापगढ़। चलिए दो गढ़ों के बीच में ऐतिहासिक ये क्षण है, ऐतिहासिक लम्हे ऐसे भी हम देख रहे हैं। फिलहाल एक तरफ राजगढ़ योद्धा, दूसरी तरफ प्रतापगढ़ के योद्धे हैं। 11 योद्धे भिड़ेंगे एक दूसरे के साथ में, बड़ा मुकाबला आएगा। चलिए विनती रहेगी टॉस के लिए आ जाइए और इस टॉस के लिए मैं इन्विटेशन देना चाहता हूँ आमच्या मान्यवरांच्या शुभस्ती पुढच्या सामन्याची नाणेफेक संपन्न होते। ओव्हर टू सलीम भाई। मैं इनविटेशन देना चाहता हूँ तुकाराम जी जादव, इनके शुभ टॉस होगा। एक तरफ राजगढ़ योद्धा, दूसरी तरफ प्रतापगढ़। चलिए बोथ ऑफ कैप्टन पर टॉस के लिए आ जाइए। लकी रहेंगे तो फिर वो टॉस का बॉस का एक सिक्का है, कहते हैं जनाब चमचमाता ये सोने का सिक्का। इरशाद सर किसकी तरफ जाएगा? मैच जीते हारे, लेकिन आप देख सकते हैं एक तरफ टेल टॉस का बॉस और दूसरी तरफ हेड है। लेकिन ये चमचमाता देख सकते हैं आप। शायद अगर ओरिजिनल समझ लीजिए आप, क्या जाता है समझने में, समझ लीजिए। लेकिन ये मिलेगा किसको, ये भी देखने वाली बात है। माजी नगर सेविका सौ अश्विनी जादव मैडम और तुकाराम जादव, इनके शुभ से टॉस होगा। चलिए टॉस के लिए आ जाइए। एक तरफ देखेंगे तो राजगढ़ योद्धा, भाई कप्तान वो कहते हैं ना जनाब, हमेशा कहते हैं बुजुर्गन मिल्लत, यहाँ पर आज वक्त की है किल्लत। आप आइए बहुत जल्द, वरना 6 ओवर के मुकाबले कटौती होकर 4 ओवर भी हो सकते हैं। चलिए राजगढ़ योद्धा, योद्धे बुलाया नहीं करते, योद्धे हमेशा तैयार होते हैं। वो कहते हैं आपने बुलाया और हम तैयार हैं। फिलहाल राजगढ़ योद्धा आ चुके हैं। प्रतापगढ़ वाले कहाँ हैं? आ जाइए ये जनाब आप भी। चलो मुकाबला शुरू हुआ तो मुकाबले की शुरुआत हो रही है। एक तरफ एक मुस्कुराते चेहरे पे मुस्कान है और इसी तरह से अंत तक रहती चले। फिलहाल देखिए प्रतापगढ़ फाइटर्स, एक तरफ योद्धे हैं, दूसरी तरफ फाइटर्स है। ताई के शुभ से यहाँ पर कौन होगा टॉस का बॉस? फिलहाल देखिए कौन बोलेगा। फिलहाल देखिए प्रतापगढ़ फाइटर्स कहेंगे और हेड इज कॉल एंड हेड इज दियर। टॉस जीता है, पहले क्या करना पसंद करेंगे? बॉलिंग। फिलहाल देखिए आपने टॉस भी जीता है, कॉइन भी आपको मिलेगा। एक अच्छी टूर्नामेंट है, इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहेंगे आप? दरवर्षीप्रमाणे यावर्षी पण मोठी टूर्नामेंट केली आहे आणि दरवर्षी याच्यापेक्षा मोठी करावी ही आमची इच्छा आहे। इच्छा उम्मीद है और बड़ी करेंगे। आपने टॉस जीत के फील्ड का फैसला किया है।
अब बल्लेबाजी करेंगे, कितने रनों में रोकने की कोशिश करेंगे? जास्तीत जास्त कमी रोखण्याचा प्रयत्न करू आम्ही. आमच्याकडे बॉलर पण तसे आहेत, जरा विश्वासू बॉलर आहेत आमच्याकडे, तेव्हा आम्ही कमी रन द्यायचा प्रयत्न करू. आपको बेस्ट ऑफ लक रहेगा. टॉस हारा आहे आपने, टॉस हरलेला आहे. आपण टॉस जिंकला असता तर प्रथम काय करण्याचा निर्णय घेतला असता? नक्कीच गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला असता, पण ठीक आहे. जास्तीत जास्त आम्ही 60+ रन करायचा प्रयत्न 100% करणार. आणि खऱ्या अर्थानं एखादी गोष्ट मनाविरोध घडली आणि पुन्हा एकदा खेळताना तुम्हाला गोलंदाजी करायची होती, आता फलंदाजी करावी लागते. मनात काय दडपण आहे का? आणि या स्पर्धेविषयी, आयोजनाविषयी आणि खऱ्या अर्थाने SP च्या मैदानावर आपण जे खेळतोय, या मैदानाविषयी काय मत असेल? दडपण तर 100% नाही आहे, पण आयोजकांचं म्हणाल तर खूप सुंदर नियोजन केले. जावेद भाऊ, लिंबा भाऊ, खूप मोठा प्लॅटफॉर्म दिलेला आहे त्यांनी पोरांना खेळण्यासाठी. अजून ग्राउंड तर बेस्टच आहे, या विषयच नाही. थँक्यू. बेस्ट रहेगा. ताई के शुभ हस्ते यहाँ पर ताई आपके शुभ हस्ते ये कॉइन दिया जाएगा. जो जीता है वो सिकंदर बने ना बने, लेकिन टॉस के बॉस के तो सिकंदर बने यहाँ पर प्रतापगढ़ फाइटर्स. और चलते हैं फिर से एक बार कमेंट बॉक्स में जुड़ेंगे, लेकिन टॉस बॉक्स के सेंटर से न्यूज कुछ इस तरह से रहेगी. फिर से एक बार सिक्का उछला गिरा प्रतापगढ़ फाइटर्स के पक्ष में, और फिर से एक बार कहा कि हम करेंगे गेंदबाजी पहले, और न्योता दिया है रायगढ़ योद्धाओं को कि आप आ जाइए बल्लेबाजी करने के लिए. प्रताप फाइटर्स वन द टॉस एंड डिसाइड टू फील्ड फर्स्ट. फिर से एक बार चलते हैं वाइस ऑफ सांगोला मिस्टर ईशाद बागवान. यावेळी मात्र हा चेंडू खेळल्याने एक धाव घेण्याचा प्रयत्न असेल. 2 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतोय. एक धाव मात्र या चेंडूवरती धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. दरम्यानच्या काळात सामाजिक कार्यकर्ते आदरणीय निलेश भाऊ सोनटके यांचं नुकतंच या ठिकाणी आगमन झालंय. आपलेही मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित HPL मध्ये मनपूर्वक स्वागत असेल. निलेशजी, सोनटकेजी, आपल्याच विनंती असेल आपण मंचावर आसनस्थ व्हायचंय. रायगड 11 विरुद्ध पुरंदर पॅन्थर्स. पुरंदर पॅन्थर संघानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर रायगड संघाला फलंदाजीसाठी आमंत्रित केलं होतं आणि रायगड संघानं निर्धारित 6 षटकामध्ये 53 धावा बनवलीत आणि 54 धावांचं लक्ष्य. पाठलाग मात्र करतोय संघ पुरंदर पॅन्थर्स. सलामीची जोडी मात्र मैदानात आपण पाहतोय प्रमोद आणि वैभव. स्ट्राईकचा फलंदाज प्रमोद, गोलंदाज मनोज. मनोजचा आखूड टप्प्याचा चेंडू, समाचार घेतलाय चेंडू, वन बाउंस सीमारेषा पार करा, कडकडीत प्रहार, चौकार. 9 धावा धावफलकावरती. थोडासा आखूड टप्प्याचा चेंडू होता. गोलंदाजी मार्कवरती संघाचं पहिलं षटक टाकतोय. 6 षटकांचा सामना, 2 षटकांचा पॉवर प्ले. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठान आयोजित HPL 2022 क्रिकेटचा रणसंग्राम, क्रिकेटचा महासंग्राम आणि क्रिकेटचा थरार. निर्धारित 6 षटकामध्ये रायगड 11 53 धावा केल्या आणि 54 धावांचा पाठलाग करतोय. गोलंदाजी मार्कवरती पुन्हा सज्ज होतोय षटक क्रमांक 1 मनोज साठे. हा चेंडू मात्र निश्चितपणे खेळलाय शॉर्ट फायलेगच्या दिशेने. एक धाव मात्र या चेंडूवरती आपण पाहतोय. एका धावेने धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचले 10 धावा धावफलकावरती. शेवटचा चेंडू असेल या षटकातील. एक चेंडू वाईड होता, शेवटचा चेंडू असेल. वाईड नाहीये. एका षटकाची मात्र समाप्ती होते. एका षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलकावरती धावसंख्या असेल 9 धावा धावफलकावरती. धावफलकावरती 9 धावा असतील. स्ट्राईक वरती मात्र फलंदाज असेल प्रमोद. गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज विकास. विकासला मात्र आपल्या संघाचा विकास करणारी गोलंदाजी करावी लागेल. मैदानावरती मात्र आपण पाहतोय षटक क्रमांक 2 वॉशिंग पावडर निर्मा प्रेझेंटिंग पॉवर प्ले षटक क्रमांक 2. विकास गोलंदाजी मार्कवरती आपण पाहतोय गोलंदाज विकास. विकासला मात्र आपल्या संघाचा विकास करणारी गोलंदाजी करावी लागेल. विकास फाटक. स्ट्राईकचा फलंदाज प्रमोद. 54 धावांचं लक्ष्य.
पहिल्या चेंडूवरती मात्र स्वागत केलंय. स्वॅग से करेंगे सबका स्वागत. इथं मात्र षटकाराने स्वागत केलंय. एक जबरदस्त फलंदाजीचं प्रदर्शन. प्रमोदच्या बॅट मधून निघालेला एक उत्तुंग असा षटकार. गोलंदाज विकासच्या मात्र पाठीवरती पाठभर वळ देऊन जाणारा षटकार मात्र खेचला जातोय. एक दर्जेदार फलंदाजी. 15 धावा धावफलकावरती. 54 धावांचं विजयासाठी असणारं लक्ष. प्रेक्षकांसाठी आकर्षक प्रेक्षक गॅलरी, खेळाडूंसाठी पॅव्हेलियन, दोन्ही बाजूला 2 साइड स्क्रीन. एक दर्जेदार आयोजन. पुन्हा सज्ज होतोय विकास. हा चेंडू मात्र गॅप मध्ये खेळलाय. चेंडू जातोय सीमारेषा पार. कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. सुंदर फलंदाजी, नेत्रदीपक फलंदाजी, प्रेक्षकांचं मनोरंजन करणारी फलंदाजी आणि संघाची धावा वाढवणारी फलंदाजी मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या या एक ऐतिहासिक स्पर्धेमध्ये सर परशुराम महाविद्यालयाचं ऐतिहासिक मैदान, अनेक दिग्गज खेळाडू घडवणारे हे मैदान मात्र आपण पाहतोय. सलग या स्पर्धेचं 6वं वर्ष. एक दर्जेदार स्पर्धा. अल्पावधीमध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये धुमाकूळ घालत असलेली स्पर्धा. क्षमास्वय 7वं वर्ष. 7. तसं जर आपण पाहिलं तर 7 या अंकाचा इतिहास. यावेळी मात्र हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूपच बाहेर. पंचांनी मात्र हा चेंडू वाईट घोषित केलाय. एक अतिरिक्त चेंडू, स्वैर चेंडू. 7 अंकाचं खूप महत्व आहे भारतीय क्रिकेटमध्ये. जागतिक क्रिकेटमध्ये एक सर्वात यशस्वी फलंदाज म्हणजे भारताचा महेंद्रसिंग धोनी. जर्सी क्रमांक 7. स्पर्धेचं वर्ष क्रमांक 7. चांगलं कमबॅक आहे. सुंदर असा चेंडू पाहायला मिळतो. एक षटकार, एक चौकार, एक व्हाईट बॉल. त्याच्यानंतर मात्र विकासचं चांगलं कमबॅक. यावेळी मात्र पुन्हा एक उत्तुंग फटका आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या खाली. झेल मात्र टिपलाय. फलंदाज बाद. मोठा धक्का. बडी मछली जाल में. प्रमोदला मात्र परतावं लागतंय. एक मोठा धक्का. वीस धावा धावफलकावरती. या षटकामध्ये मात्र प्रमोदनं एक षटकारानं स्वागत केलं होतं गोलंदाज विकासचं. परंतु मी अगोदर सांगितलं विकासला मात्र आपल्या संघाचा विकास करणारी गोलंदाजी करावी लागेल. 2 तुल्यबळ संघ आमने सामने. 2 मातब्बर संघ. मैदानावरती सुरू असणारा थरार जर आपण पाहिलं तर पुरंदर पॅन्थर्स विरुद्ध रायगड 11. सामन्याची नाणेफेक जिंकली होती पुरंदर पॅन्थर्स. क्षेत्ररक्षण स्वीकारलं होतं. रायगड 11 फलंदाजी करताना निर्धारित 6 षटकामध्ये 53 धावा बनवल्या आणि 54 धावांचं लक्ष. नवीन फलंदाज मात्र मैदानामध्ये संकेतला मात्र आपल्या संघासाठी विजयाचे संकेत द्यावे लागतील. तशा प्रकारची खेळी मात्र त्याला करावी लागेल. जर्सी क्रमांक 33 संकेत. नॉन स्ट्राईकला मात्र आपण पाहतोय जर्सी क्रमांक 21 वैभवला देखील एक वैभवशाली खेळी करावी लागेल आपल्या संघासाठी. गोलंदाज विकास. हा चेंडू खेळलाय. बॅक टू द बॉलर होता. मिड ऑफच्या दिशेने जातोय. धावबाची संधी. डायरेक्ट हिट. परंतु फलंदाज मात्र आपल्या स्क्रीन मध्ये सुरक्षित. डायरेक्ट हिट केलाय. अशा प्रकारच्या क्षेत्ररक्षणाची गरज आहे. कारण क्रिकेटमध्ये मी नेहमी सांगतो मानवाच्या 3 मूलभूत गरजा अन्न, वस्त्र, निवारा. आणि क्रिकेटचं मैदान म्हटलं की फलंदाजी आणि गोलंदाजी आणि क्षेत्ररक्षण. तसं पाहिलं तर या क्षेत्ररक्षणाच्या निमित्तानं सर परशुराम महाविद्यालयाच्या मैदानावरती मात्र हार्दिक पांड्याचं दर्शन आपल्याला या खेळाडूच्या रूपानं पाहायला मिळतंय. डायरेक्ट हिट केलाय. परंतु फलंदाज आपल्या स्क्रीन मध्ये सुरक्षित. स्ट्राईक वरती वैभव. हा चेंडू मात्र खेळलाय. पॉइंटच्या वरून एक जबरदस्त स्ट्रोक. पाठलाग सुरू आहे. चेंडू मात्र जातोय सीमारेषा पार. कडक कडकडीत प्रहार. चौकार. दोन षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 25 धावा. पॉवर प्लेच्या 2 षटकामध्ये 25 धावा. समीकरण जर आपण पाहिलं तर 24 चेंडू 29 धावा. बॉल रिमेनिंग 24. रन्स रिक्वायर 29.
24 गेंदें बची है और 29 रन की आवश्यकता है। आज मात्र खऱ्या अर्थानं या स्पर्धेचे आयोजक ज्यांचं विशेष अभिनंदन असेल, कारण आज या स्पर्धेमध्ये समालोचन करण्याची संधी महाराष्ट्राचा हिंदी समालोचनाचा बुलंद आवाज सरडे गावचे सुपुत्र सन्माननीय सलीमभाई शेख आणि मी स्वतः क्रिकेट समालोचक इर्शाद बागवान फ्रॉम सांगोला। चौबीस चेंडू 29 धावा। कोई लक्ष्य छोटा या बड़ा नहीं, हारा वही है जो लढा नहीं। लढावं लागेल, संघर्ष करावा लागेल। एक संघर्षाचं मैदान म्हणजे क्रिकेटचं मैदान। क्रिकेटच्या मैदानावरचा संघर्ष यात्री म्हणजे भारतीय संघाचा युवराज सिंग, ज्यानं 6 चेंडूवरती 6 षटकार मारण्याचा पराक्रम, आंतरराष्ट्रीय मध्ये 12 चेंडूमध्ये 50 धावा, कॅन्सर सारख्या दुर्धर आजारावरती बात करून युवराज सिंगने मात्र भारतीय संघाला गतवैभव प्राप्त करून दिलं। म्हणूनच खऱ्या अर्थानं क्रिकेटचा खेळ एक संघर्षाचा खेळ। गोलंदाजी मार्कवरती येतोय गोलंदाज मनोज, षटक क्रमांक 3, वैयक्तिक षटक क्रमांक 2 मनोज साठे। सुंदर चेंडू होता, जागेवर खेळण्याचा प्रयत्न आहे। 23 चेंडू 29 धावा। धावांचं समीकरण असेल मैदानावरचा प्रत्येक चेंडूवरती काय होतंय हे आपले मोबाईलच्या स्क्रीनवरती जगभरामध्ये 190 देशामध्ये tenniscricket.in च्या माध्यमातून। यावेळी मात्र खोलवर टप्प्याचा चेंडू होता, क्षेत्ररक्षक थोडासा दूरवरती आहे, एक धाव घेतली, निश्चितपणे एकाच धावेवरती समाधान असेल। स्ट्राईकचा फलंदाज मात्र असेल, स्ट्राईक वरती असेल वैभव, नॉट स्ट्राईकला संकेत। बिग बॅटल ऑफ क्रिकेट, एक मोठा सामना। आकर्षक सीमारेषा सजवली गेली, आपण सीमारेषेच्या बाहेर होर्डिंग पाहतोय। ऑक्सिरीच उजव्या एष्टीच्या थोडासा बाहेर, अपेक्षेपेक्षा जास्त उसळी घेणारा हा चेंडू होता। जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे, चेंडू मात्र निर्धाव ठरतोय। दोन्ही संघासाठी लढत महत्वाची, जरी साखळी पद्धतीचे सामने असले तरी पहिल्या सामन्यातला विजय हा दोन्ही संघाला आवश्यक असेल। यावेळी मात्र एक चांगला कट केलाय, क्षेत्ररक्षक असेल, सुंदर क्षेत्ररक्षण करण्याचा प्रयत्न देखील झालाय, परंतु या चेंडूवरती 2 धावा मात्र आपल्याला पाहायला मिळत आहेत वैभवच्या बॅट मधून। सुंदर फलंदाजीचं प्रदर्शन, नेत्रदीपक फलंदाजी। ज्या अर्थी पुरंदर पॅन्थर संघानं नाणेफेक जिंकल्यानंतर क्षेत्ररक्षणाचा निर्णय घेतला आणि तो सर्वच गोलंदाजांनी सार्थ ठरवला आणि फलंदाज देखील पाठलाग करताना तो निर्णय सार्थ ठरवत आहे। हा एक मोठा फटका आहे, क्षेत्ररक्षक दूरवरती आहे, सुंदर क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतंय। पुन्हा एकदा 2 धावा या चेंडूवरती, धावफलकावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे। 28 धावा धावफलकावर, क्षमा असावी, या 2 धावेबरोबर 30 धावा धावफलकावरती। 19 चेंडू 24 धावा। क्षेत्ररक्षक थोडासा दूर सीमारेषेवरती आहे, खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू चांगलं बॅकअप मात्र असेल। पुन्हा 2 धावा, धावफलकावरती धावसंख्या वाढते, 32 धावा। 18 चेंडू मध्ये 22 धावांची आवश्यकता असेल हा सामना जिंकण्यासाठी पुरंदर पॅन्थर्स। गोलंदाजांना मात्र चांगलं कमबॅक करावे लागेल, नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल। 32 धावा आपण धावफलकावरती पाहतोय, आणखी 22 धावांची आवश्यकता, म्हणजे पहिल्या 18 चेंडू मध्ये 32 धावा बनवले गेले आणि उर्वरित 18 चेंडू मध्ये 22 धावांची आवश्यकता आहे, म्हणजे 60-40 आपण हा सामना पाहतोय। 18 चेंडू 22 धावा। समोर मात्र आपण पाहतोय साइड स्क्रीनच्या बाजूला जे मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानचं बॅनर आहे त्याच्या बाजूला या स्पर्धेचं डिजिटल स्कोर कार्ड आहे, त्या समोरच्या साइड स्क्रीनवरती आपण धावांचं समीकरण पाहतोय। 18 चेंडू 22 धावा। समोरच्या बाजूला आपण साइड स्क्रीनवरती पाहतोय 18 चेंडू 22 धावा। कॅमेरामन साइड स्क्रीन थोडासा ब्राईट करा, प्रेक्षकांना दिसत नाहीये, अजून थोडा साइड स्क्रीन ब्राईट करा। आता बरोबर दिसतोय प्रेक्षकांना, आता बरोबर दिसतंय। समोर आपण साइड स्क्रीनवरती प्रेक्षकांची देखील नजर आहे समोरच्या साइड स्क्रीनवरती। 18 चेंडू 22 धावा। धन्यवाद कॅमेरामन।
आपण सामन्यातला प्रत्येक क्षण आमच्यापर्यंत पोहोचवत आहेत. खऱ्या अर्थानं कॅमेरामॅन उपेक्षित आहे. या सर्वांना तो आमच्यापर्यंत पोहोचवतोय. परंतु त्याला जर स्वतःला दाखवायचं असेल तर कॅमेरा उलटा फिरवावा लागतो. कॅमेरामॅन दिसत नाहीये, परंतु सामन्यातला प्रत्येक चेंडू तो जगभरामध्ये पोहोचवतोय. त्याच्यासाठी कॅमेरामॅनचं विशेष अभिनंदन. हा चेंडू ओ झेल मात्र सुटलाय. सोपी संधी, सोपा झेल मात्र सुटलाय. संकेतला मात्र जीवनदान मिळालंय. गोलंदाजी मार्गवरती आपण पाहतोय शेखर. कॅमेरामन मात्र आपण पाहतोय जय पाडेराव. यावेळी देखील हा झेल सुटलाय. हा झेल कसा सुटलाय हा क्षेत्ररक्षक घरी गेल्यावर 50 वेळा युट्यूब ओपन करून पाहणार, यात मात्र शंका नाही. शेखरचा हा चेंडू थोडासा वेगवान मारा करण्याचा प्रयत्न केलाय. पंच थोडंसं आपल्या जागेवरून हलतायत, म्हणजे काहीतरी मैदानावरती घडलंय आणि आमच्या पंचांनी हा इशारा दिलाय. मैदानावरचे 2 पंच म्हणजे आमच्यासाठी हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्ट. आणखी एक कॅमेरामन आमचे आपण पाहतोय दिलदार भोसले. काय जबरदस्त नाव आहे दिलदार. दिलदार भोसले. पुन्हा एकदा जबरदस्त स्ट्रोक. फटका फसलाय. फलंदाज बाद. एक और बड़ी मछली जाल में. संकेतला मात्र परतावं लागलंय. हे मात्र संघासाठी चांगले संकेत नाहीये. सोळा चेंडू 19 धावा. सचिन नवीन फलंदाज. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये सचिन फाटक. तसं पाहिलं तर फाटक म्हणजे रेल्वे गेट सुद्धा, म्हणजे गेटवरती फाटक पडलं तर आपल्याला थांबावं लागतं, परंतु सचिनला थांबवून चालणार नाही. इथं सिग्नल तोडून फलंदाजी करावी लागेल. 16 चेंडू 19 धावा. हा चेंडू निश्चितपणे क्षेत्ररक्षक दूरवरती. एक धाव घेतली आहे. दुसऱ्यासाठी प्रयत्न होतोय. धावांची धाव 2 धावा या चेंडूवरती. 15 चेंडू 17 धावा. 15 चेंडू 17 धावा. गोलंदाजी मार्गवरती शेखर. जर्सी क्रमांक 07. हा चेंडू देखील खेळलाय. क्षेत्ररक्षक होता डीप लॉंग ऑन वरती. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षित करतोय थोडस खराब क्षेत्ररक्षण. क्रिकेटच्या मैदानावरती चुकीला माफी नाही. ज्या चेंडूवरती 1 धाव पाहिजे होती त्या चेंडूवरती 2 धावा. याच्या अगोदर ती देखील आपण पाहिलं की माहीकडून एक झेल सुटला होता. माहीचा जर जर्सी क्रमांक आपण पाहिला तर सलीमभाई 00. म्हणजे कोणताही सामना ज्यावेळी सुरू होतो ना त्यावेळी 0 असतो आणि पहिली धाव होते, म्हणजे 0तून धावेकडे मार्गक्रमण करतो. आता देखील धावफलकावरती धावसंख्या झालेली आहे 39. जागेवरून खेळण्याचा प्रयत्न आहे. हलकस अपील. स्टंप मध्ये जे अत्याधुनिक माईक बसवले त्या माईक मधून आमच्यापर्यंत आवाज आला होता गोलंदाजाचा, गेला बघ, परंतु बॅटची कड घेतली नाही. चेंडू यष्टी रक्षकाकडे गेलाय असा त्याचा अर्थ झाला. ओहो, क्लीन बोल्ड. म्हणजे महाराष्ट्राचे हिंदी समालोचक पुन्हा एकदा त्यांच्या भाषेत जर सांगायचं झालं तर सलीमभाईच्या भाषेत बिल्कुल तेज रफ्तार के साथ यहाँ पर बल्लेबाज को गिरफ्तार किया है. लौटना पड़ेगा. एक और विकेट का पता नहीं. 12 चेंडू 15 धावा. पुन्हा एकदा संघर्ष. थरार थरार क्रिकेटचा, जल्लोष क्रिकेटचा, क्रिकेटचा महासंग्राम, क्रिकेटचा रणसंग्राम. तब्बल या वर्षी या स्पर्धेचं 7वं वर्ष आणि मी अगोदरच सांगितलं 7 या अंकाची कहाणी. भारतीय संघामध्ये जर्सी क्रमांक 7 कॅप्टन कूल महेंद्रसिंग धोनी. आयसीसीचे चषक भारतीय संघाला जिंकून देणारा एक यशस्वी कर्णधार अर्थात महेंद्रसिंग धोनी. जर्सी क्रमांक 7 आणि या स्पर्धेचं वर्ष क्रमांक 7. संपूर्ण स्पर्धा आपल्यापर्यंत पोहोचवत आहेत tenniscricket.in च्या माध्यमातून. जगभरामध्ये 190 पेक्षा अधिक देशामध्ये स्पर्धा आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनवरती लाईव्ह
आमचे कॅमेरामन जय पाडेराव, दुसरे कॅमेरामन योगेश, तिसरे कॅमेरामन सिद्धेश आणि चौथा आमचा कॅमेरामन दिलदार भोसले. मॅन फ्रॉम भाळवणी पंढरपूर दिलदार भोसले. आमचे ऑनलाईन स्कोरर संतोष नाणेकर, क्षमा असावी, ऑनलाईन स्कोरर विशाल नाणेकर आणि ऑपरेटर साहिल चव्हाण. या स्पर्धेच्या निमित्तानं सन्माननीय भाऊसाहेब मोरे शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते. तसं पाहिलं तर आपण पाहतोय की ज्यावेळी कोणत्याही व्यक्तिमत्वाला ज्यावेळी पुरस्कार मिळत असतो, आज देखील आमचे मान्यवर आपण पाहतोय भाऊसाहेब मोरे शिवछत्रपती पुरस्कार विजेते. परंतु ज्यावेळी मान्यवरांना पुरस्कार मिळतात त्यांच्यावरती पुरस्काराची जबाबदारी वाढते. तितकंच उल्लेखनीय कार्य केल्याबद्दल त्यांना पुरस्कार मिळालाय आणि ते आज या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. 12 चेंडू 15 धावा. थोडासा बॅकफुट वरती जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न झालाय, परंतु सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन आहे. 11 चेंडू मध्ये 15 धावांची आवश्यकता. तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा मात्र मैदानावरती असतील. 11 चेंडू 15 धावा. पॉवरफुल पंच केलाय. क्षेत्ररक्षक असेल पुन्हा एकदा. यावेळी मात्र सुंदर क्षेत्ररक्षण आपल्या संघासाठी निश्चितपणे धावा वाचवतोय, परंतु या चेंडूवरती 2 धावा असतील. नॉन स्ट्राईकचा फलंदाज आपण पाहतोय आलेश. गोलंदाजी मार्कवरती विकास. 10 चेंडू 13 धावा. 10 चेंडू 13 धावा. तमाम प्रेक्षकांच्या नजरा फलंदाज आणि गोलंदाज. हा चेंडू बॅक टू द बॉलर होता खऱ्या अर्थानं, परंतु क्षेत्ररक्षक पाहूया. एक धाव, दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होता. धावबाची संधी होऊ शकते. फलंदाज आपल्या स्क्रीन मध्ये सुरक्षित. 9 चेंडू मध्ये 12 धावांची आवश्यकता असेल. 9 चेंडू 12 धावा. मुळशी तालुका पौडगण उपविभाग प्रमुख सन्माननीय शंकरभाऊ जांभूळकर, सन्माननीय शंकरभाऊ जांभूळकर यांचं देखील या स्पर्धेच्या निमित्तानं खऱ्या अर्थानं मनपूर्वक स्वागत. वाईड चेंडू घोषित केलाय. वाईड. अंपायर कॉल, वाइड बॉल. फिर से एक बार कहानी में ट्विस्ट है. गोलंदाजी मार्कवरती विकास. सुरेख अशी पंचगिरी देखील आपण पाहतोय, कारण पंचांसाठी दोन्ही संघ सारखे आहेत, दोन्ही खेळाडू सारखे आहेत. एक खेळाडू राम आहे तर दुसरा लखन आहे. एक खेळाडू कर्ण आहे तर दुसरा अर्जुन आहे. सन्माननीय शंकरभाऊ जांभूळकर यांचं देखील आयोजन समितीच्या वतीनं स्वागत. हा चेंडू पुन्हा एकदा वाईट कॉल. लागोपाठचा दुसरा वाईट बॉल. अवांतर धावा, ज्याची गरज मात्र संघाला आहे पुरंदर पॅन्थर्स. परंतु विकासला मात्र नियंत्रित गोलंदाजी करावी लागेल. हॅलो. पुणे महानगरपालिकेचे माजी सदस्य, सन्माननीय नगरसेवक तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे पुणे शहराध्यक्ष माननीय प्रशांतजी जगताप सर यांचं शुभ आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या वतीनं आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आदरणीय प्रशांतदादा जगताप. कला, क्रीडा, संस्कृती सर्वांच्या साथे आणि पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीची धुरा आदरणीय प्रशांतदादा जगतापांच्या हाती असे पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष आदरणीय प्रशांतदादा जगताप यांचं शुभ आगमन या ठिकाणी झालेलं आहे. मनपूर्वक हार्दिक स्वागत मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या वतीने. 7 चेंडू मध्ये 9 धावांची आवश्यकता. पुन्हा एकदा 7. किस्मत किसका देगी 7. 7 चेंडू
9 धावांची आवश्यकता. या थरारक सामन्याचा आनंद घेण्यासाठी नुकतेच आमचे मान्यवर उपस्थित आहेत. सन्माननीय प्रशांत दादा जगताप यांचं देखील मनपूर्वक स्वागत. 6 चेंडू, थरार थरार थरार, क्रिकेटचा थरार मात्र या ऐतिहासिक मैदानावरती आपण पाहतोय. 6 चेंडू 9 धावांची आवश्यकता. काय होणार सामन्याचं गणित? रायगड 11 की पुरंदर पॅन्थर्स? या स्पर्धेच्या निमित्तानं आपण पाहतोय आमच्या प्रत्येक प्रेक्षकाच्या हातामध्ये एक वोटिंग मीटर आहे आणि प्रेक्षकांनी जी मतं नोंदवलेत समोरच्या साईड स्क्रीनवरती आपण पाहतोय. प्रेक्षकांची मतं पुरंदर पॅन्थर्स 45%, रायगड 11 50% आणि उर्वरित 5% प्रेक्षकांचं म्हणणं आहे अजून काही सांगता येत नाही. समोरच्या साईड स्क्रीनवरती आपण पाहतोय प्रेक्षकांची मतं. कॅमेरामन जय थोडंसं साईड स्क्रीन ब्राईट करा, डिजिटल स्कोर कार्ड ब्राईट करा. त्याच्यावरती आपण पाहतोय पुरंदर पॅन्थर्स 45% प्रेक्षकांना वाटतंय, रायगड 11 50% प्रेक्षक आणि अतिशय हुशार प्रेक्षक ज्यांना वाटतंय की 5% प्रेक्षक अजून काही सांगता येत नाही. समोर आपण पाहतोय साईड स्क्रीनवरती प्रेक्षकांची मतं. म्हणजे एक अत्याधुनिक स्पर्धा आपण पाहतोय. वर्ष क्रमांक 7. सामना मात्र रंगतदार अवस्थेमध्ये. पुरंदर पॅन्थर्स वर्सेस रायगड 11. खऱ्या अर्थानं तसेच राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे पुणे शहर अध्यक्ष आदरणीय किशोरजी कांबळे आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. व्यासपीठावरती चर्चा असतील. खरं तर पाहिलं तर आमचे अनेक राजकीय मान्यवर या सामन्याचा आनंद घेत आहेत. व्यासपीठावरती जर पाहिलं तर प्रत्येक क्षणी बहुमताचा आकडा महत्वाचा असतो. इथं मात्र तुम्हाला क्रिकेटच्या मैदानामध्ये जसं लोकशाहीमध्ये एक एक मत विचारामध्ये घेतलं जातं, क्रिकेटच्या मैदानावरती एक एक धाव. 6 चेंडू 9 धावा. गोलंदाजी मार्गवरती जर्सी क्रमांक 9 संदेश. गोलंदाज संदेश, स्ट्राईकचा फलंदाज आलेश. तसेच कसबा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आदरणीय गणेशजी कांबळे आपलंही मनपूर्वक हार्दिक स्वागत मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या वतीने. चला सामना सुरू करायचा आहे. हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न होता. अपील मात्र होतंय. निश्चितपणे अपील केलंय. क्षेत्ररक्षणा देखील माहित आहे. पंचांचा मात्र इशारा येतोय. वो पंच की बात कर रहे हैं तो पंच देने के लिए थर्ड अंपायर बिजी रहते ना हमेशा. आ रहे ना, अब वो कहते ना 6 में 9 चाहिए. ऐसे क्रुशियल मुकाबले में धक धक बढ़े ये हो सकती है. लेकिन ये धक धक किसकी बढ़ रही है जनाब? एक तरफ पुरंदर पैंथर्स, दूसरी तरफ रायगढ़ 11 है. वो याद कर लीजिए. आज मेरे हिसाब से धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित को याद करे ना करे, इस क्षणों में टीम की हो रही है धक 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 बढ़ती जा रही है. कहीं मानो तो बल्लेबाज की भी जान हलक में आई है. लेकिन क्या हो रहा है? अगर देखेंगे बेस्ट एंगल के अगर देखेंगे तो दिलदार भोसले वहां पर मौजूद है. उनके साथ में अगर देखेंगे तो एक बढ़िया टीम भी आप देख रहे हैं. जय पाडीराव, योगेश, सिद्धांत पाटिल, दिलदार भोसले कैमरामैन, विशाल नानेकर, साहिल चौहान बेस्ट ऑपरेटर का काम कर रहे हैं, और संतोष जी नानेकर की ये बढ़िया टेनिस cricket.in. लेकिन फिलहाल देखिए मुकाबले की अगर बात करेंगे तो क्या यहाँ पर ये मुकाबले में देखिए कहते हैं ना जनाब कि कभी कभार हॉस्पिटल के अंदर पेशेंट वो बिल्कुल एक क्रूशियल मोमेंट में वो आइसोलेट में जिस तरह से जाता है, क्या ये केस कुछ उस तरह से बन रहा है? क्योंकि ऐसा समय जनाब 6 गेंद 9 रन, 9 गेंद 6 रन, क्या होगा? 1-2 बिंदी गेंदे मैच बिल्कुल कड़क हो सकता है मैच के अंदर. लेकिन देखिए हरी झंडी लगी है, इसका मतलब है नॉट आउट है. कहते हैं ना अंपायर आपके साथ में हो. 6 गेंदे 9 रन चाहिए थे, अब 5 पे चाहिए 9. 5 चेंडू 8 धावा. कंपल्सरी चेसिंग ना, कंपल्सरी चेसिंग. हा चेंडू मात्र खेळाय. पुन्हा क्षेत्ररक्षक असेल. काय कमबॅक केलंय गोलंदाजांनी या सामन्यामध्ये. कौतुक असेल गोलंदाजाचं. सामना कुठे होता आणि कुठे आलाय.
ज्यावेळी वैभव फलंदाजी करत होता आपण पाहिलंय, आता देखील आपण पाहतोय स्ट्राईक वरती आलेश आहे. 4 चेंडू 8 धावा, क्षमा असावी 7 धावा, 4 चेंडू 7. एक मोठा फटका सामन्याचं गणित बदलू शकतो. हा चेंडू बॅकअप पात्र पाहतोय आपण, सुंदर बॅकअप केलंय. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न होतोय. या चेंडूवरती मात्र 2 धावा, 3 चेंडू 5 धावा. काय होणार सामन्याचं गणित? एक मोठा फटका सामन्याचं गणित बदलू शकतोय. ती ताकद, ती क्षमता फलंदाजामध्ये आहे, परंतु आपण पाहतोय तितकीच चांगली गोलंदाजी, एक दर्जेदार गोलंदाजी. रायगड 11 वर्सेस पुरंदर पॅन्थर्स. 3 चेंडू 5 धावा. तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा मात्र आपण पाहतोय या ऐतिहासिक मैदानावरती, सर परशुराम महाविद्यालयाच्या ऐतिहासिक मैदानावरती तमाम क्रीडा रसिकांच्या नजरा गोलंदाज आणि फलंदाज याच्यावरती असतील. 3 चेंडू 5 धावा. दबाव दबाव आणि दबाव पाहतोय. प्रेशर प्रेशर प्रेशर. एक थरारक सामना. 3 चेंडू 5 धावा. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न आहे, धावबाची संधी होऊ शकते. एक धाव मात्र या चेंडूवरती. एक धाव. आमचे दोन्ही सन्माननीय पंच मात्र मैदानावरती आपण पाहतोय. आपसामध्ये चर्चा करताना आपण थोडंसं चित्र पाहतोय मैदानावरचं. हॅलो, सन्माननीय पंच अजय आवळे आणि कुणाल निकाळजी. या ठिकाणी वेळात वेळ काढून उपस्थित राहिल्याबद्दल पुणे शहर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष आदरणीय प्रशांतजी दादा जगताप यांना मैत्री क्रिकेट प्रतिष्ठानच्या वतीनं सन्मानित करण्यात येते. तरी आपण आपला सन्मान या ठिकाणी स्वीकारावा अशी आपणास विनंती करतो. आदरणीय प्रशांत दादा जगताप. सन्माननीय प्रशांतदादा जगताप यांचा देखील यथोचित असा सन्मान केला जातोय. पुन्हा एकदा जाऊया आपण मैदानावरती. 2 चेंडू 4 धावा. 2 चेंडू 4 धावा. कंपल्सरी चेसिंग आपल्या स्पर्धेचा नियम आहे. कंपल्सरी चेसिंग. त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी युवक शहराध्यक्ष आदरणीय किशोरजी दादा कांबळे आपणाला या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येते. आपण सामना आपला सन्मान मात्र या ठिकाणी जिंकलाय. स्वीकारावा. जबरदस्त विजय मिळवलाय पुरंदर पॅन्थर्स. काय जबरदस्त विजय मिळवलाय. अगदी शेवटच्या चेंडूपर्यंत रंगलेला थरार म्हणजे हा सामना आपण पाहिला. 2 चेंडू मध्ये 4 धावांची त्याचप्रमाणे आवश्यकता होती. कसबा मतदारसंघाचे शहराध्यक्ष, माफ करा, कसबा मतदारसंघाचे अध्यक्ष आदरणीय गणेशजी कांबळे आपणालाही या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. आपणही आपला सन्मान या ठिकाणी स्वीकारावा. अत्यंत थरारक असा माफ सामना करा, एक चूक पाहण्यासाठी या ठिकाणी होते. गणेशजी नलावडे कसबा मतदारसंघ आपणालाही या ठिकाणी सन्मानित करण्यात येत आहे. खऱ्या अर्थानं सलीम भाई, आपण जर हा सामना पाहिला तर पुरंदर पॅन्थर्स आणि रायगड 11 जो जीता हो सिकंदर, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते, अशा प्रकारची लढत मात्र आपल्याला मैदानावरती पाहायला मिळाली. आत्ताच्या क्षणाची सर्वात मोठी बातमी आपण पाहतोय. ब्रेकिंग न्यूज जर आपण पाहिली तर युवा फलंदाज भारतीय संघामध्ये